तो श्रद्धा श्रद्धा का विकास होना या श्रद्धा के साथ बुद्ध को देखना, ये बहुत ही बड़ी हमारे सामने चुनौती है। और उस चुनौती को हमें समझने की ज़रूरत है कि उसका मूल कारण कहाँ पे है, किस प्रकार से श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। यदि संभावना है तो कहाँ पर है, किस जगह से श्रद्धा का उद्भव होता है और श्रद्धा क्या है। श्रद्धा वो भाव है कि जो आपके या हमारे जीवन में जहाँ पे परेशानी है, दुख है, उस दुख के भूमि में या जगह से श्रद्धा उत्पन्न होती है। अगर वो जगह आपको समझ में आ जाए, फिर वो जगह हो सकता है कि आपका शरीर भी हो सकता है, जो पंचस्कंद में वेदना हो सकती है, वेदना में आप दुखी हो रहे हैं, द्वेष आ रहा है, लोभ आ रहा है, चिंता आ रही है। कोई संज्ञा में आपको दुख हो सकता है, कोई शब्द से आप परेशान हो रहे हैं, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया, हाँ, आपने किसी चीज़ को पकड़ लिया, आपके संस्कारों में आपको दुख का अनुभव हो सकता है। पता ही नहीं चल रहा है कि विचार कहाँ से क्यों आ रहे हैं, जबकि मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा ही सोच रहा हूँ, बुरा कहाँ से आ रहा है, उसका भी दुख है। और विज्ञान में भी दुख है। चेतना में जो हमारी जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, हम सोचते कुछ है और करते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, मतलब कुछ हर जगह पे गड़बड़ है। इन पांचों स्कंद के भीतर जो गड़बड़ है वही दुख है, वो असंतुलित है। इसलिए दुख को, शब्दों को जब उसको अलग अलग किया जाता है, दु और ख, दु मतलब चक्र, जिसे हम चक्का कहते हैं, और ख मतलब असंतुलित रहने, दो चाक ऐसे चक्र कि उसका बैलेंस नहीं है, एक चक्र आगे है और एक चक्र पीछे है, ऐसे चक्र के वाहन पर हम बैठे हुए हैं। तो जिसे पंचस्कंद कहते हैं या जिसे संसार या हमारा अस्तित्व कहते हैं, पूरा आपका मेरा नहीं, पूरा अस्तित्व, अगर दुख है क्योंकि वो असंतुलित है, पूरा अस्तित्व ही असंतुलित है, संतुलित कुछ भी नहीं है। अगर संतुलित कुछ भी नहीं है तो दुख है, तो दुख का अनुभव हमें क्या करेगा, उससे बाहर लाने के लिए अपने आप को प्रेरित करेगा, ढूंढेगा ये दुख है, तो इससे जो संतुलित है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, वो क्या है। तब बुद्ध के प्रति हमें श्रद्धा निर्माण। इसलिए दुख होना ये सत्य है, दुखी होना ये हमारी समस्या है। दुख समस्या नहीं है, दुख तो धर्म है, स्वभाव है। लेकिन दुख को जब हम नहीं जानते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, अजागरूक रहते हैं, तब वो दुख जो है ना हमें दुखी करता है। जब मैं आ जाता है दुख के साथ, मैं दुखी हूँ, मैं दुख हूँ, ऐसा नहीं देखते। जिस समय मैं दुख हूँ, मेरा पंचस्कंद दुख है, इस अनुभव होगा। जब मैं दुखी हूँ, ये मेरा दुख है, इस प्रकार से जब हम देखते हैं, तो वो चिंता, भय और उसी के संसार में ही वो रास्ता ढूंढता है, संसार के बाहर नहीं ढूंढता है। अगर मैं दुखी हूँ, इस प्रकार से जब हम किसी समस्या को, दुख को देखते, तो संसार के साधन में ही हम हमेशा मार्ग ढूंढते हैं। संसार से ऊपर कोई साधन है या उससे भी एक ऐसा साधन है कि जो संतुलित है, परिपूर्ण है। संसार का कोई भी साधन परिपूर्ण नहीं। अगर होता, सपोज अगर होता, अगर है, तो इसके पहले भी इतने सारे मनुष्य जी चुके हैं, क्यों उन्होंने नहीं ढूंढा, या उनके पास आज भी हम इतने सारे लोग जी रहे हैं, किसके पास में ऐसा साधन मिल गया है कि उसको समाधान, संपूर्ण समाधान मिल चुका है। इवन वैज्ञानिक, धनवान, श्रीमंत, जो भी बड़े से बड़े लोग इस संसार, हम तो थोड़ा, हमें लगता है कि मैं छोटा हूँ, मुझे
शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो वैज्ञानिक है जिसके पास सब कुछ है, हाँ, उसको लग रहा होगा कि वही उसका साधन है जिससे वो सुखी है, और दुख नहीं है, दुखी नहीं है। दुख भी है और दुखी भी है, लेकिन दुखी होना ये डबल दुख है। दुख को समझना ये निर्वाण का मार्ग है। दुख को जानने से हम सुख की तरफ जाते हैं। दुख को दुखी होकर देखने से, एक दुख तो है ही अपने आप में, मृत्यु दुख है, लेकिन मृत्यु के भय से हम डबल दुखी होते हैं। शरीर का बूढ़ा होना, बीमार होना, वो दुख है, लेकिन जब वो हम ऐसा देखते हैं कि ये मेरा बूढ़ापन है, मैं बीमार हूँ, मैं के साथ जब देखते हैं तो हमारी अपेक्षा होने लगती है कि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है। इस भाव के साथ में उस दुख को और हम 1000 गुना डबल कर देते हैं। यथार्थ में दुख हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन उसके नहीं समझने के कारण जो दुख हमारे शरीर और मन, इवन शरीर में भी जो दुख, हमारा जो शरीर निरोगी रहे ना, 99% हम अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं। ये बुद्ध के उदाहरण से हमें समझ में आता है। अगर नहीं है, इसका मतलब शरीर को हम उस प्रकार से नहीं देख पा रहे, जिसके कारण शरीर के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा दुखी। वैसा ही हमारा मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, हर दुख, हर जगह पे दुख है, लेकिन उस दुख को समझना और ढूंढना कि सत्य क्या है, वो प्रेरणा अगर हम दुख से ले रहे हैं तो समझ जाइए कि श्रद्धा वही स्रोत है जहाँ पे दुख का अनुभव हमें होने लगता है। और इसलिए 3 लक्षण में जो सभ्य संखारा दुख ये जो आया है, मैं जब इस शब्द को सुनता था तो मैं घबराता था कि ये सही नहीं है, अगर सभी कुछ दुख है, संसार में सुख क्या है। लेकिन उसका कहने का जो मैसेज है वो वैसा नहीं है, और इसलिए बुद्ध धर्म की शिक्षा को जिन लोगों ने पढ़ा है या चिंतन किया है, विशेषतः जो बड़े बड़े दार्शनिक है या जो बौद्ध धर्म के एक पक्ष को रखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा को लोग निराशावादी कहते हैं। जब दुख से ही सब कुछ शुरुआत हो रहा है, दुख की बात हो रही है, लेकिन दुख का जो सत्य है वो संसार का जो धर्म उसको दिखाता है। जो भी संसार में कंडीशन है, जो कंडीशनल एग्जिस्टेंस है, वो सब दुख है। दुखी नहीं है। दुखी तो तब होता है कि जब उस दुख को हम स्वीकार नहीं करते और मार्ग नहीं ढूंढते हैं दुख से बाहर आने का। तो दुख से बाहर आने का मार्ग बुद्ध ने और धम्म के माध्यम से और संघ के माध्यम से हम जान सकते हैं। वही मार्ग है जो दुख से हमें मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, या हमारी श्रद्धा जो है वो खोजने लगती है। जिस प्रकार से बुद्ध स्वयं अपने जीवन में सत्य को खोजते हैं, तो उनको कोई बीच में मिलता नहीं है और स्वयं अपने प्रयत्न से वो जान लेते हैं। लेकिन हमारे सामने बुद्ध धम्म संघ है, इसलिए हमारी खोज इतनी लंबी खोज नहीं हो सकती है जितनी बुद्ध की खोज रही है अनेक जन्मों तक। हमारे सामने तो बुद्ध भी है, धम्म भी है और संघ भी है, तो हम तुरंत खोज सकते हैं क्योंकि हमारे सामने उसका वजूद, उसका अस्तित्व हमें महसूस करने के लिए बहुत सारे पहलू हैं, जिसके माध्यम से हम बुद्ध धम्म संघ के उस सत्यता का अनुभव लेके हमारे भीतर का जो दुख है, उस दुख को हम मुक्त करने की जो विधि है या उसका जो मार्ग है वो हमारे खोज में दिखने लगता है और हम उस प्रकार से अपने मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। तो इस श्रद्धा को हमने अपने दुख के अनुभव के साथ महसूस करने के कारण ही हम बुद्ध धम्म संघ के प्रति सही अर्थ में श्रद्धावान हो सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे जब हम अपनी किसी शारीरिक बीमारी को पहचानते हैं, तभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ढूंढते हैं कि कौन सा डॉक्टर आपकी बीमारी को, आपके पास में बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारे डॉक्टर के बारे में आपको बताया जाता है, आप इंटरनेट में सर्च करते हैं। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, या किसी आपके मित्र के अनुभव को आप वेरीफाई करते, रिकमेंडेशन उनसे अगर आपको मिलता है तो आप एक डॉक्टर को पसंद करते हैं। भले 3-4 डॉक्टर के पास में जाके आप सही डॉक्टर को पसंद करते हैं। जब आप पसंद करते हैं तो पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जो दर्द जो है, वो दर्द उस डॉक्टर के साथ में जुड़ जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये दर्द है ना, ये मेरी परेशानी जो है, ये मेरा जो दुख है, यही डॉक्टर ठीक करेगा, क्योंकि उसके पास जो गुण है, स्किल है, उसका अनुभव है, लोगों का रिकमेंडेशन है। हाँ? तो बुद्ध का रिकमेंडेशन लोगों ने दिया है कि जिन्होंने उस स्रोत को प्राप्त किया है, जो बुद्ध को लोगों ने जाना है। बाबा साहब है, भंते संगरक्षित जी है, या उनके जैसे जितने भी दलाई लामा जी है, या जितने भी लोगों ने जाना है कि सही में बुद्ध क्या है, उनकी बात एक प्रकार के लिए हमारे लिए रिकमेंडेशन है कि इस दुख को हम पार हो सकते हैं। भले कितना भी बड़ा दुख हो, भव सागर का संसार में सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि उसका धर्म ही वो है, उसका गुण ही वो है। तो सब किसी को सुख नहीं दे सकता है। जिस सुख की हमें तलाश है, हमें किस सुख की तलाश है? परमानेंट, असीम, शुद्ध सुख की तलाश है। अगर नहीं है तो हमें संसार में ही हमें सुख मिलेगा, और जितना सुख उसमें मिलता है उतना ही मिलेगा, और उसमें हमें जीना है, या लोग जी रहे हैं। दूसरा कोई सुख उसमें मिलता नहीं है, ना मिलेगा, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव है और इसके बाद का भी अनुभव है ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो उसी अनुभव के साथ संसार हमें देता है, उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता। तो जब हम डॉक्टर पे विश्वास रखते हैं, डॉक्टर के बाद फिर उनके प्रिस्क्रिप्शन में दी हुई दवाओं पे भी विश्वास रखते हैं। अब इसलिए नहीं रखते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जो मेडिसिन कैसे बनती है, क्या है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता होता है कि जो मेरी बीमारी है, इस बीमारी को ये दवाई लेने से, और लेने के बाद जो आपको अनुभव होता है उस बीमारी से बाहर आने का, अगर नहीं हो रहा है तो आप दवाई पे भी विश्वास नहीं रखोगे। आप कहोगे डॉक्टर को कि इस दवाई से, या डॉक्टर खुद जानेगा कि इस दवाई से आपको आराम नहीं हो रहा है, मतलब आराम, ये आपका खुद का अनुभव है जब आप उस दवाई को लेते हैं। वैसे ही धर्म एक प्रकार से दवाई है। जैसे जैसे आप दवाई को लेते हैं, शील के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, जितने भी हमें माध्यम सिखाए जाते हैं या हम सीख रहे हैं, तो आपको भीतर के दुख के साथ जुड़ना, मतलब श्रद्धा। अगर दुख के साथ आप नहीं जुड़ोगे, सिर्फ लेते रहोगे, रहेगा कि आपका दुख सही में कम हो रहा है, या उससे आप में आ रहा है कि दुख का रूपांतरण, या हमारी जो अज्ञान है, का क्लेश है, उसका रूपांतरण हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो निश्चित ही हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी उस धम्म पे, मार्ग पे, आचरण पर। और संग भी उसी प्रकार से है, जो एक प्रकार से नर्स डॉक्टर में होती है कि आपको एक हौसला देती है, आपको मित्रता देती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करिए। तो हमारे आसपास के जो हमसे अनुभवी लोग हैं, या भिक्षु संघ है, उनके संपर्क में जब आते हैं, लोगों के अनुभवी लोगों के संपर्क में आते हैं, तो संघ हमें इतना ही कर पाता है कि वो आपको आपके उस दुख से बाहर ला सकता है। और हमें उतनी अपेक्षा रखनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा अपेक्षा रखते तो फिर से हम अपने दुख को भूल जाएंगे, और हम बाहर में जो दुख है उस दुख के तरफ चले जाएंगे। ना उनका दुख ठीक कर पाएंगे, ना हमारा दुख ठीक कर पाएंगे। तो संसार में जो तीनों जो रत्न है, तीनों रत्नों के उनके शरण से या उनके सहवास से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अनुभव हो सकता है, जिस सत्य की हम खोज कर रहे हैं। और श्रद्धा का दूसरा नाम है सत्य की खोज।
पहला अनुभव जो हमें भीतर होता है अस्तित्व के साथ, और दूसरा अनुभव है सत्य की खोज। जहाँ जहाँ आपको सत्य की खोज कुछ ढूंढ रहे हैं, हाँ, सत्य का आ, अनुभव आप ले रहे हैं, तो समझ जाइए कि श्रद्धा सही अर्थ में बुद्ध धम्म संघ के साथ हमारी जुड़ी है। तो इस प्रकार से हम श्रद्धा की ध्यान साधना का हम अभ्यास करने वाले हैं। हम 4 चरण में ध्यान करेंगे। पहले चरण में हम बुद्ध के गुणों का स्मरण करेंगे, उनके संपर्क में आएंगे। उसकी स्मृति जो है वो हमारे भीतर हमारे दुख को कैसे प्यूरिफाई करती है, कैसे शुद्ध करती है, और हम कैसे उसके संपर्क में आने से हम अपने अस्तित्व को उस नए डायमेंशन में, एक अस्तित्व संसार का अस्तित्व है जिसमें हम अभी अनुभव करते जो दुख है, दूसरा डायमेंशन है, दूसरा एक स्तर है हमें देखने का बुद्ध के साथ में, या बुद्ध के जैसा, या बुद्ध के गुणों के अनुभव में आने से हमें दूसरा डायमेंशन, दूसरा हमारा अस्तित्व जो है वो जो मुक्त है बुद्ध जैसा, उस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर स्मृति करेंगे दूसरे इसमें, तीसरे में संघ की, और चौथे में शिलाचरण। इस प्रकार से हम आज 4 स्टेप में ध्यान करने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान के लिए अपने शरीर बैठक को ठीक कर लीजिए। अरे अभी 1 मिनट जरा दोबारा रिवीजन इसका चाहता था मैं। आपने शुरू में एक वाक्य इस्तेमाल किया था कि ये 4 मतलब सती इस्तेमाल करने से और कोई भी व्यक्ति शीघ्रता से मतलब 3 बंधन तोड़ सकता है। तो उसमें बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति 3 बताई, और चौथी क्या थी वो मैं सुन नहीं पाया, तो उसका नाम बताएं दोबारा तो। शिलानुसति। अच्छा, जिसका अभी अभ्यास करा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अपनी बैठक को स्थिर कर लीजिए। आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करें। स्थिर, शांत, तनाव मुक्त और सुखद ऐसी अवस्था में हम बैठे हैं। सांसें आ रही है और जा रही है। वैसे ही विचार भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। सांस की स्मृति के साथ विचारों की भी स्मृति रखें। जैसे सांस अनित्य है, वैसे ही विचार अनित्य है। उन विचारों में से ध्यान का विचार हमें आनंद दे रहा है, हमारे भीतर श्रद्धा और उत्साह निर्माण कर रहा है। उसका अनुभव करें।
सांस को देखते देखते पूरे शरीर को देखें। शरीर के स्वरूप को पहचानिए। क्या इस शरीर में ऐसा कोई तत्व है कि जो संपूर्ण सुखी है, जो न बदलने वाला हो, शुद्ध हो, सर से लेके पांव तक भले हमारी सुंदर काया है, स्वास्थ्य है, फिर भी ये अनित्य है। और जो अनित्य है वो सब दुख है। उस दुख को जान के हमें दुखी नहीं होना है। हमें समझदार होना है, श्रद्धावान होना है। वैसे ही वेदना हो, संज्ञा हो, संस्कार हो या विज्ञान, सभी पंचस्कंद अपने धर्म में दुख है, क्योंकि वो अनित्य है। अगर वो नित्य होते तो इसी पंचस्कंद में हम हमेशा शांत, शुद्ध, सुखी और आनंदित होते। इस पंचस्कंद में असंतुलन है, असंतोष है, संतोष नहीं, समाधान नहीं। क्या इस दुख को हम देख पा रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कि सब्बे संखार दुख, जो भी सापेक्ष अस्तित्व है, जो मेल से बना है, जो कंडीशन है, वो सब दुख है। अगर हमें थोड़ा भी महसूस हो रहा है तो उसके साथ में बने रहिए। उसके प्रति जागरूक बने। जैसे हम सांस को आते जाते देखते हैं, तो श्वास भी कंडीशन है। सब कुछ अस्तित्व ही एक दूसरे पे आधारित है, और कोई भी आधार अपने आप में नित्य नहीं है। क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होता है और लय होता है। भले दिखने में वो ठोस हो, नहीं बदलने वाला हो, फिर भी उसमें बदलाव होते रहता है।
अगर सब कुछ दुख है तो सुख क्या है? संसार का जो सुख है, एक पल में सुख है, दूसरे पल में दुख है, क्योंकि वो सापेक्ष है, किसी वस्तु मात्रा पर आधारित है, और जो आधार है वो भी अपने आप में अनित्य है, इसलिए वो दुख नित्य नहीं है। फिर वो शरीर का दुख हो, सुख हो, या मन का, या भीतर हो या बाहर, धन का हो या पद का, या किसी रूप का, इससे हमारे भीतर एक प्रेरणा और ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जिसे श्रद्धा कहते हैं। दुख के सत्य पे विश्वास रखना, दुख से भागना नहीं, ना दुख को भगाना। ये हमारे चित्त का साहस है, वीर्य है, जो हम दुख को देख पा रहे हैं और उसे स्वीकार कर रहे हैं। दुख है, और सुख की तलाश की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो सुख असीम है, अनंत है, हमेशा रहने वाला है, ऐसी सुख की तलाश हमें बुद्ध धम्म संघ के तरफ ले जाती है। ध्यान के प्रथम चरण में बुद्ध के गुणों को स्मरण करें, बुद्ध के रूप को मन चक्षु के सामने देखें। जैसे कि हम किसी वस्तु का स्मरण करते हैं तो उसके गुण भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम मिठास, खटास, जब गुणों को देखते हैं तो हमें आम या मिठाई दिखाई देती है। वैसे जब हम बुद्ध के गुणों को स्मरण करते हैं तो उस गुणों से बना हुआ रूप हमें दिखाई देता है। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्न सुगतो लोकविदु पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवान। यही वो गुण है बुद्ध के, जिस गुणों को स्मरण करते हुए
हमारे भीतर भी उस गुणों का हमें अनुभव हो रहा है। और जैसे जैसे हमें अनुभव हो रहा है, वैसे वैसे हमारा दुख, डर, भय, चिंता, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। जो अनंत है, सभी क्लेशों से मुक्त, जो सम्यक संबुद्ध है, वो सभी सत्य को भली भांति जानते हैं। ऐसा चित्त मनुष्य के सारथी है, मार्ग दिखाने वाले। सभी लोगों को जानते हैं, सभी अवस्थाओं को पहचानते हैं। जैसे बुद्ध, जिसको जानना असंभव है, असीम है, और ऐसे बुद्ध पर हमें इसीलिए श्रद्धा उत्पन्न हो रही है क्योंकि हमें दुख का मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं। वही जानते हैं कि परम सुख क्या है, अंतिम सुख क्या है, क्योंकि वो उन्होंने प्राप्त किया है। जो उनके गुणों पर उनके अस्तित्व में दिखाई दे रहा है। एक एक गुण चिंतन करते करते हमारे भीतर भी वो होने की क्षमता, मुक्त होने की क्षमता, बुद्ध होने की क्षमता, हमें सुकून दिला रही है। जैसे कि हम कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जहाँ पे हमारी सभी भय मुक्त हो गया है। जैसे कि कोई पहलवान होता है और उसके पास जाकर अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही बुद्ध सर्वज्ञ है। वो सभी समस्या को भली भांति जानते हैं और वो विद्या और आचरण के अनुकूल है। जो उनकी विद्या है वैसे ही वो आचरण करते हैं। वो शुद्ध है, परिपूर्ण है, महाकारुणिक है।
बुद्ध से हमें प्रेम होने लगा है। बुद्ध में हम अपने आप को देख रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा मन होने लगता है। जिसको हम खोज रहे थे, ये यही अनुभव है जो बुद्ध ने प्राप्त किया है, जो असीम है, शांत है, शुद्ध है, सभी का कल्याणकारी है। ऐसे बुद्ध को स्मरण करना ही बुद्धानुसति है। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं उस बुद्ध को शरण जाता हूँ जो सम्यक संबुद्ध है। मुझ में भी वो क्षमता है बुद्ध होने की, जिसका मुझे अनुभव हो रहा है। दुख से मुक्त होने का बुद्ध की शरण ही है। जैसे कि लोग या हम सभी दुख से मुक्त होने के लिए अलग अलग वस्तुओं के शरण जाते हैं। धन की शरण जाते हैं, स्त्री पुरुष के शरण जाता है, पुरुष स्त्री के शरण जाता है। कोई पहाड़ की शरण जाता है, कोई नदी की शरण जाता है, कोई मंदिर, किसी व्यक्ति की शरण जाता है। लेकिन वो सभी शरण अपूर्ण है, क्योंकि वो स्वयं में ही अपूर्ण है। इसलिए वो सभी शरण असम्यक है। बुद्ध ही शरण संपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध स्वयं में संपूर्ण है। जिसके शरण हम जाते हैं वैसे ही हम होने लगते हैं। इस संगति का परिणाम हम पे हो रहा है। जैसे उन्होंने अपने प्रयत्न से अपने चित्त को शुद्ध किया, वैसे मैं भी करूं। ध्यान के दूसरे चरण में धम्म को देखें, जो बुद्ध का ही अरूप काया है, असीम काया है, धर्म काया है, जो उनके वचनों से या संसार के सभी अस्तित्व के धर्मों से निरंतर बहते रहती है। क्षण प्रतिक्षण धर्म ही धर्म है।
जो अनित्य को देखता है वो बुद्ध के धर्म को देखता है। जो प्रतीत समुत्पाद को देखता है वही धर्म को देखता है। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको यही पश्चिको उपनाय पश्यतम वेदितव्य। बुद्ध का धम्म सुसख्यात है, भली भांति बताया है, क्रमवार बताया है, अच्छी तरह से बताया है। बुद्ध का धम्म हमें स्वयं परीक्षण से जानने के लिए है। आइए और देखिए, ऐसा ही विश्वास ना रखें, परीक्षण करें, महसूस करें। उपनाई को ऊपर ऊपर और ऊपर ले जाने वाला है। लोकोत्तर लोकोत्तर श्रोतापन से निर्वाण तक ले जाने वाला, स्वयं आचरण करने वाला है। जो अनेकों विद्वानों ने उसे आचरण किया है। निर्वाण का साक्षात्कार करने वाला, ऐसे धम्म की मैं शरण जाता हूँ। धम्म ही मेरी शरण है, धम्म के सिवा मेरी कोई शरण नहीं। नत्थी में शरणं मय्यम धम्मो में शरणं गमः एतेन सत्यवचेन होतु मे जयम्। धम्म ही मेरी अंतिम शरण है, धम्म के सिवा मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है। इससे मेरा और सबका मंगल हो, कल्याण। धम्म शरणं गच्छ। मैं धम्म की शरण जाता हूँ, मध्यम मार्ग की शरण जाता हूँ, शील समाधि प्रज्ञा की शरण, जो मेरे दुख का अंत करने का, मुक्त करने का मार्ग है। देखिए, जो हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हमें जो शुद्ध भाव निर्माण हो रहा है मुक्त होने का, इसे विश्वास मात्र नहीं है, हमें यकीन हो रहा है अपनी जागृति से, चिंतन से, कि धम्म ही मेरी शरण है, यही मेरी मुक्ति का मार्ग है, जो शुद्ध है, कल्याणकारी है, मेरी सभी समस्याओं का समाधान है। धम्म का स्वरूप असीम है,
पूरे पंच स्कंदों को रूपांतरित कर रहा है कि शरीर का दुख हो या भय, या मन का दुख हो या भय, सभी को शांत कर रहा है। धम्म की वर्षा में हम नहा रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। क्षण प्रति क्षण पूरे शरीर और चित्त में प्रतीत समुत्पाद का अनुभव हो रहा है। वही धम्म का अनुभव है, वही धम्म की शरण है। जिसमें न आसक्ति है न द्वेष। सभी क्लेशों से मुक्ति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि धम्म हमारे चित्त को सभी क्लेशों से मुक्त कर रहा है। जब धम्म की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि सभी अनित्य है, तो कोई भी क्लेश वहाँ पे अस्तित्व में ही रह नहीं सकते हैं। सभी का रूपांतरण सभी की शुद्धि हो रही है। इस पंचस्कंद के दुख के प्रति अभी कोई ना भय है ना चिंता, क्योंकि हमने जान लिया है दुख है, दुख का कारण है। दुख से विमुक्त रहना ये मार्ग है। दोनों में संतुलन, संसार और निर्वाण में ना दुख का भय है ना दुख की चिंता। धम्म के दृष्टि से हम संतुलित हो रहे हैं, शांत हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण पंच स्कंदों को बुद्ध में, धम्म में होते हुए देखिए। यही धर्म मेरा शुद्ध धर्म है। बुद्ध के तरफ, धम्म के तरफ चलने का अनुभव करने का, इसी की खोज हम कर रहे थे, जो हमें प्राप्त हुई है। धीरे धीरे ध्यान को
समाप्त करें। बाकी के जो दो धर्म है उसका अभ्यास हम कल के सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय हुआ, मेरा भी ड्यूटी है और आप लोगों का भी वर्किंग आवर्स होगा, तो यहाँ पर समापन करें। बहुत बहुत साधुवाद।